श्री ऋषभदेव भगवान की गिरधारी जमाने से निराला है, गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, न गोरा है न काला है, नीला है न काला है। कैसी भाई मीरा जब दीवानी भाई मीरा दूर है, वहीं से कहती है कागा काग बोल रहा है इसके आंगने में, और डाल में बैठ करके उस कागा को कहती है मैं उस बांके बिहारी के पास नहीं जा सकती, तू उड़ करके चले जाएगा। क्या दूं मैं अपने प्रियतम को? प्रियतम को भेज रही हैं। सबसे प्रिय क्या है? कलेजा। हर काल कलेजो मैं धरूं, कागा तू
करके ले जाना, जितने दिन में भी पहुंचेगा। यदि मेरा कलेजा वो देख लेगा तो आनंदित हो जाएगा। प्रियतम, क्या भेजा अपने प्रियतम को, क्या भोग लगाएगा। ऐसी भावनाएं, कथा का रस क्या है सज्जनों, प्रेम भावनाएं हैं। जब तक प्रेम प्रसंग न हो पाए और प्रेम आनंदाश्रु न हो पाए तो सज्जनों आनंद नहीं है। जड़ भरत जी महाराज का प्रसंग आपने देखा, मस्ती के साथ परमात्मा का भजन करने के लिए चल दिए, नदी के किनारे बैठ गए भजन करने के लिए। और एक काली मैया का बड़ा भक्त था, इसको बलि देनी थी। बोला कि जाओ अपने शहर में ढूंढ करके लेकर के आओ कोई। जाकर के देखा नदी किनारे यही बैठे हुए थे, मोटे ताजे भी दिखाई दे रहे थे। मंत्री गए लेकर के आगे, महाराज यही ठीक है, इसको नहलाओ धुलाओ। नहलाया धुलाया, अच्छे प्रकार से पकवान खिलाए। आज प्रभु इच्छा समझ करके जड़ भरत जी कह रहे हैं, प्रभु तेरी क्या लीला है। कई दिनों से नहाया भी नहीं था, धोया भी नहीं था, बाल हाल भी नहीं संवारे थे। आज तूने अच्छी तरह नहला धुला भी दिया और खाना भी खिला दिया। संतों की कैसी इच्छा है सच्ची, कैसा परमात्मा का जो सानिध्य है। एक संत जंगल में बैठे बैठे परमात्मा से कह रहे हैं, प्रभु आए तो हलवा खाने की इच्छा है। कहीं पर जंगल में शिवलिंग होगा, कोई भक्त जो है केला चढ़ा गया, वहां देखा केला उठा लिया। बोले प्रभु वाह, तुम्हारी लीला कितनी सुंदर है। आज तो तुमने हलवा भी भेजा तो पैकिंग करवा करके भेज दिया। और जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए हैं, खाना पीना खा करके राजा जैसे ही इनकी बलि देने के लिए तैयार अपना खड्ग निकाला, सो काली प्रकट होकर के आई, सभी भक्तों के गले काट दिए। भगवान का भक्त को परेशान करने वाले के तो गले ऐसे ही कट जाते हैं। और प्रभु इच्छा समझ करके वहां छोड़ करके फिर जमुना तट पर आ गए, वहीं उसी प्रकार से भजन करने लगे। एक रघुगण नाम का राजा है, ये कपिल भगवान से मिलने के लिए, कपिल भगवान से ज्ञान लेने के लिए इसकी इच्छा हुई। आज कहारों से कहा कि जाओ पालकी में एक कहार बीमार हो गया है, किसी को ढूंढ करके ले आओ। आज जड़ भरत जी को उठा करके ले आए, पालकी में लगा दिया, पालकी में लगा दिया, पालकी में जोत दिया। और जैसे ही इनके सामने कोई चींटी पतंगा उड़ करके आ रहा है, ये उसमें पांव नहीं रख रहे हैं और उछल करके आगे चले जाते। राजा का सर पालकी से लगता और वह चिल्लाने लगा, अरे कहां क्या अच्छी तरह नहीं ढो पा रहे हो, क्या तुम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया। बोले महाराज हम लोग तो सब अच्छी तरह चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है इसको चलना ठीक से नहीं आ रहा। क्या इसने खाना नहीं खाया, मोटा ताजा नहीं है। बोले महाराज ये मोटा ताजा भी खूब है, खाना पीना भी ठीक खाया है, फिर क्या परेशानी है। थोड़ी दूर में जाते हैं, फिर उसी प्रकार से जड़ भरत जी को दूध पड़ते हैं। किसी चींटी पतंगे का अपमान न हो, कोई मर ना जाए मेरे पांव से, चलेगा। राजा रघुगण ने देखा कि ये तो ठीक नहीं है, तुरंत इसने उल्टा सुल्टा बोलना प्रारंभ कर दिया। आज तो जड़ भरत जी से रहा नहीं गया, तुरंत पालकी को छोड़ करके आगे आगे आगे। अरे राजा तुम क्या समझते, आज तक जड़ भरत जी बोले नहीं है, जीवन में पहली बार बोल रहे हैं। आज भी सोच रहे यदि आज नहीं बोला तो आने वाला इतिहास मुझे क्या कहेगा। बोलना प्रारंभ किया। ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो शमेस्या प्रतिवीरपाल दन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा तयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम। अरे राजन तुम ये क्या कह रहे हो,
कभी कहते हो मोटा है, ताजा है, खाना खाया नहीं खाया, कहां से आया, क्या है। अरे राजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल मूर्ख लग रहे हो। जा रहे हो तुम कपिल भगवान से ज्ञान लेने के लिए। जो ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, तुम्हारे अंदर तो अभी राजसी अभिमान घुसा हुआ है। राज सत्ता का अभिमान जब तक होगा तब तक ज्ञान नहीं ले सकते हो राजन। देखा राजा ने इनके गले में यज्ञ सूत्र जनेऊ पड़ा हुआ है। तुरंत पालकी से नीचे आया, नीचे आकर के पूछने लगा, हरे कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजाना विभर्ष सूत्रम ततनो वधूत तस्यासि पुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसिनोत सुपुत्रः। कस्तम निगूढ़श्चरसी द्विजाना, आप कौन है? आपके गले का ये यज्ञोपवीत जो डला हुआ है, इससे मुझे लग रहा है कि आप स्वयं कपिल भगवान को मुझे उपदेश देने नहीं आ गए। कपिल भगवान नहीं तो आप कोई ब्राह्मण हैं या स्वयं इंद्र भगवान आ गए हैं। आप कौन हैं? इस प्रकार से अवधूत भेष में विचरण कर रहे हैं। आपकी बातों का मैं कुछ अर्थ समझ नहीं पाया। कस्यासि पुत्रत्य यहाँ पे कस्मात् क्षेमायनश्चेदसिनोत शुक्लः। मुझे संसार में किसी का डर नहीं लगता, किससे नहीं डरता। जड़भरत जी ने कहा, जब डरते नहीं हो तो गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? बोले महाराज, डर लगता है एक से। नाहं विसंते सुरराज वर्ज त्रयाक्षशूलान् न यमाश्चतंडा। न शिव जी के त्रिशूल से, न इंद्र के वर्ज से लगता है डर, तो ब्राह्मण के श्राप से लगता है महाराज। ब्राह्मण एक जन्म नहीं 7 जन्म तक का कुल खत्म कर देता है, इसलिए ब्राह्मण के वचनों से नहीं डरता। नश्चेदसिनोत शुक्लः। जड़भरत जी ने कहा, है तो हम भी ब्राह्मण, लेकिन ऐसे श्राप नहीं देने वाले, ऐसे क्रोधी ब्राह्मण नहीं है। राजा, तुम ये जो बात कर रहे हो मोटा होने की, अको विदः को विदवेदवादान, मोटा होने की, पतला होने की, ये तो सब शरीर का धर्म है। कभी कोई मोटा हो जाता है, कभी कोई पतला हो जाता है, ये सब शरीर का धर्म है। समय के अनुसार शरीर बदलते रहता है और कभी किसी को पद मिल जाता है, कभी किसी को पद मिल जाता है। ये तो संसार का एक चक्र है, उस प्रकार से ये सब मिलते रहते हैं। आज तू राजा है, तू तो बहुत छोटा राजा है, पिछले जन्म में हम राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। आज ये भारतवर्ष जो नाम पड़ा हुआ है वह भी मेरे नाम से पड़ा हुआ है। राजन, किस प्रकार का अभिमान लेकर के चल रहे हो तुम? नसूरयो ही व्यवहार में न तत्त्वावमर्शेन सहा मनन्ति। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप ही मुझे ज्ञान दिया। बोले राजन, आत्मा इस प्रकार से है कि जैसे एक बटलोही में चावल गर्म करते हैं, चावल बनाने के लिए हम बटलोही में जल डाल देते हैं, फिर उसमें चावल डाल देते हैं, नीचे से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद चावल का भात बन करके तैयार होता है। यदि 2 घंटे उसको वैसे ही रख दिया जाए तो उसकी भाप का पता नहीं चलता, बिना ढक्कन खोले ही उसकी भाप उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। बटलोही वहीं रहता है, चावल वहीं रहता है, चावल का भात जो होता है वो ठंडा पड़ जाता है। जिस प्रकार से वह भाप उड़ करके चले जाती है, उसी प्रकार से ये शरीर में जो आत्मा रूपी अंश है, परमात्मा रूपी अंश है,
वहां उड़ करके चली जाती है। शरीर ज्यों का त्यों वहां का वहीं पड़ा रह जाता है। यह आत्मा को कुछ नहीं होता, न आत्मा बिगड़ने वाली है न वह गंदी होने वाली है। जब तक सत्कर्म हमारे हो रहे हैं तो वह सत्कर्म आपको बल देंगे। जब असत कर्म करेंगे तो वही आत्मा रूपी अंश एक और होकर के वही तमाशा देखने लग जाता है जो परमात्मा रूपी अंश है। इस प्रकार से नहीं